अगर कुछ चीज़ें खाने का मन हो रहा है और आप कुछ ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाए और बनाना आसान हो, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका नाम है नान चीज़ बॉम्ब्स। इसमें आपको नान और चीज़ दोनों का ही टेस्ट मिलेगा और सिर्फ घर के सामान से ही इसे हम बहुत ही आसानी से तवा पे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए ना ही अवन चाहिए, ना ही ईस्ट चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नीटिंग करने की ज़रूरत है। बहुत ही फटाफट से ये रेसिपी बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गाढ़ा दही लिया है और दही बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हल्का खट्टा है, 1 दिन पुराना दही है, बस उसी दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम दही में डालते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा और साथ में हम बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं पिसी हुई चीनी। तो दही में डालने से क्या होता है कि बेकिंग पाउडर और सोडा एक्टिवेट हो जाता है और जब हम दही को इस तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो काफ़ी फ्लफी सा दही दिखेगा। आप देख रहे हैं ना, काफ़ी झाग आ गया है दही में। तो बस इसे और हम मिक्स नहीं करेंगे और चलिए इसमें हम डालते हैं मैदा और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देते हैं। और मैदा डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमें पानी नहीं डालना है, पहले दही के साथ बिल्कुल अच्छे से इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत जितना होगा उस हिसाब से हम बाद में पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, पानी तुरंत ऐड करने से अगर आटा गीला हो गया तो ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, मैंने मैदे को बिल्कुल अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पे पानी डालते समय ये भी ध्यान रखना है कि एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालना है। तो बस अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से इसे नीट करते हैं। तो आटे को थोड़ा सा नीट करने के बाद आप देख रहे हैं अभी बाइंडिंग नहीं आ रही, अभी भी थोड़ा सा पानी हमें डालना है। तो फिर से हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और फिर से इसे हम नीट करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाएंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे जो आटा लगेगा ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे कड़ा आटा नहीं लगाना है, ना ही बहुत सॉफ्ट आटा लगाना है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके से आटा लगाना है, जिससे कि परफेक्ट चीज़ बॉम्ब्स बनके रेडी होंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे नीट करते हुए ये मीडियम सॉफ्ट सा आटा बन के रेडी हो गया है। हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसी तरीके से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए नीट करेंगे। जितना नीट करेंगे उतना ही आटा सॉफ्ट होगा और उतने ही अच्छे हमारे चीज़ बॉम्ब्स बन के रेडी होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं उतनी सॉफ्टनेस नहीं है आटे में, तो इस तरीके से हम नीट करते जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, नीट करेंगे, जिससे कि आटे में बहुत ही अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमें इसे नीट करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं तो उतना सॉफ्ट आटा नहीं बनेगा और जो चीज़ बॉम्ब्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए कुछ भी रेसिपी बनाएंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बिल्कुल स्मूथ आटा लगा लिया है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी स्मूथनेस आ गई है, काफ़ी सॉफ्ट भी दिख रहा है। और बस आटा जो है इसी तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़ा भी आटा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। तो बस अब इसे हम ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे साइड रखते हैं, जिससे कि आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 20 मिनट हो गया, ये आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है और आप देख रहे हैं अभी ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। पहले उतना सॉफ्ट नहीं था, लेकिन जब आप इसे सेट करने रखते हैं ना, तो उसके बाद जब आटे को नीट करते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। अब इस समय आटे को हमें नीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार इसी तरीके से हम कर लेते हैं ताकि अच्छा सॉफ्ट हो जाए आटा और बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। ये बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट आटा है और अब इसे हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटे को डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है कि हम इसे बहुत बड़े साइज में नहीं डिवाइड करना है। लगभग जैसे एक बड़ा नींबू होता है उतने ही बड़े हमें बॉल्स लेने हैं। अगर आपने बहुत बड़े बॉल्स ले लिए, उसके बाद जब आप इसे सेकेंगे ना, तो अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे, जल्दी सीखेंगे नहीं और ऊपर से बहुत जल्दी काले हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे 7 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है और अब इसे हमें चीज़ी बनाना है। तो लेते हैं मोज़रेला चीज़। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ लिया है और ये इस तरीके से छोटे छोटे डाइस में कटी हुई मुझे ऐसे ही मिली थी। अगर आपके पास ब्लॉक है तो इसे आप ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए अब इसमें हम सभी स्पाइसेस डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, थोड़े से पिज्ज़ा सीजनिंग भी डाल देते हैं और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डालेंगे और सभी को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो स्पाइसेस आप जितना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो इसी समय नमक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी पिज्ज़ा सीजनिंग में काफ़ी नमक था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नमक स्किप कर दिया है। और ये हमारा चीज़ का मिक्सचर भी रेडी हो गया है। और चलिए अब हम चीज़ बॉम्ब्स बनाने के लिए लेते हैं एक आटे का पोर्शन और इसे हम इस तरीके से हाथ से स्प्रेड कर लेंगे, जैसे हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें इस तरीके से स्प्रेड करना है। ध्यान रहे कि बीच में बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। और अब हम बीच में रखते हैं लगभग 2 चम्मच चीज़ का मिक्सचर। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे फिल नहीं करना है, नहीं तो बॉम्ब्स फटेंगे। और चारों ओर से इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से सील कर लेंगे।
तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि अगर आपका आटा कड़ा हुआ तो ये आपस में चिपकेगा नहीं और जब आप सेकेंगे तो ये फट जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए मीडियम सॉफ्ट आटा था तो ये बहुत ही आसानी से स्टिक हो गया है और जब हम सेकेंगे तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और चलिए अब इसके ऊपर हम लगाते हैं थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा काला जीरा स्टिक करना है तो पानी लगाकर हम ऊपर से काला जीरा और थोड़ी सी धनिया पत्ती लगा देते हैं, जिससे कि ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास काला जीरा नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी आप चीज़ बॉम्ब्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा बहुत ही परफेक्टली एक चीज़ बॉम्ब्स बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम दूसरा बॉम्ब्स भी कैसे बनाना ये भी देख लेते हैं। तो फिर से हम आटे का पोर्शन लेते हैं, हाथ में इस तरीके से स्प्रेड करेंगे और फिर से इसके बीच में हम रखते हैं चीज़ की फिलिंग। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं भरना है और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही क्लोजली दिखा रही हूँ कि किस तरीके से देखिए मैंने आटे को अच्छे से स्टिक कर लिया है। कोई भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये चिपक जा रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये भी सील हो गया है बहुत अच्छे से। ऊपर से अब हम पानी लगाते हैं और थोड़ा सा काला जीरा और धनिया पत्ती स्टिक कर देते हैं। पानी लगाने से जब आप इसे सेकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। तो आप पानी लगाना स्किप नहीं करिए, बिल्कुल हल्का सा ही हमें यहाँ पे लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। तो ये हमारा दूसरा चीज़ बॉम्ब्स भी बन के रेडी हो गया है। बाकी सभी ऐसे ही बना के हम रेडी कर लेंगे। अब चलिए इसे सेकते हैं। तो सेकने के लिए चीज़ बॉम्ब्स के दूसरे साइड में भी हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं, क्योंकि इसे हमें तवा के ऊपर रखकर स्टिक करना है। और यहाँ पे मैंने सेकने के लिए आयरन तवा लिया है, जिसे बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और इसी तवा के ऊपर हम इस तरीके से चीज़ बॉम्ब्स को रखेंगे। तो एक बार में मैंने तवा के ऊपर 2 चीज़ बॉम्ब्स ही रखा है और ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गया है। और 2 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से सिकने देते हैं। तो 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर सिकने के बाद अब इसे हम पलट देते हैं और तवा को उल्टा करके हम इस तरीके से सेकेंगे। तो इस चीज़ बॉम्ब्स को सेकना इतना आसान है कि इसे आप बगैर ओवन के बहुत ही आसानी से सेक सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी कि यहाँ पे जब आप तवा लें तो आयरन तवा ही लें, जिससे कि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अगर आपने नॉनस्टिक पैन लिया तो उल्टा करने के बाद ये निकल जाएगा और स्टिक नहीं होगा और फिर सिकेगा नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। तवा को इस तरीके से ही रोटेट करते हुए हम सेकेंगे ताकि हर तरफ से चीज़ बॉम्ब्स आसानी से सिक जाए और बिल्कुल परफेक्टली ये सिक भी गया है। तो इसे अब हम सीधा कर लेते हैं और ऊपर से हम लगाते हैं थोड़ा सा बटर, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो बस ब्रश से मैंने हल्का सा बटर लगा दिया, जिससे अच्छी शाइनिंग भी आ गई है। और ये देखिए पैन को बहुत ही आसानी से छोड़ दे रहा है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। तो जब ये सिक जाता है तो बहुत ही आसानी से पैन से बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से हम बाकी सभी चीज़ बॉम्ब्स बना के रेडी कर लेंगे। और चलिए अब हम एक चीज़ बॉम्ब को तोड़कर भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना चीज़ी लग रहा है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अंदर से बहुत ही अच्छे से जो मैदा है वो सिक चुका है और लग ही नहीं रहा है कि ये तवा पे इतनी आसानी से इतना चीज़ी बॉम्ब्स बन के रेडी हो जाएगा। तो कोई भी गेस्ट आए या बच्चों को आप कुछ इंटरेस्टिंग खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे आप फटाफट से तवा के ऊपर बगैर ओवन के बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। इससे पहले मैंने सूजी के भी चीज़ बॉल्स बनाए थे, जो कि बहुत ही चीज़ी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।